सो अब हम पार्ट 2 के मैप का स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश करेंगे इसमें हम अपने 2 क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो मैंने पहले वाला के मैप का पार्ट 1 बनाया उसको आप देख लें गौर से। थोड़ी सी लंबी वीडियो है, जब आप उसको देख लेंगे ये सब मैंने जो समझाया था इसके अंदर, तो आप बिल्कुल आराम से इन 2 पार्ट्स की प्रैक्टिस करके किसी किस्म का के मैप का सवाल है तो इंशाल्लाह आप उसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ड्रॉ वाले ऑप्शंस कहाँ गए, ये रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हाँ आपने वैसी ब्रांचेस बना लेनी है। मैं ब्रांचेस नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि इधर क्या आएगा, बी ए बी ए बी और एंड में ए बी। ठीक है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इधर दोनों के ऊपर डैश, इधर इसके ऊपर डैश और एंड वाले पे इसके ऊपर डैश। इधर क्या आएगा, सी डी सी डी सी डी सी डी। ठीक है, थोड़ा सा मेरे ख्याल में जूम आउट बहुत ज़्यादा हुआ है, इस वजह से लिखने में थोड़ी सी मुश्किल है। मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद दोनों के ऊपर डैश। ठीक है, इधर पहले के ऊपर डैश और एंड वाले के ऊपर डैश। अगेन ए बी ए बी ए बी। दो दो के मैप बनाते जब हम 5 वेरिएबल्स का के मैप यूज़ कर रहे होते हैं या ड्रॉ कर रहे होते हैं, उससे हम इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं। इसके ऊपर डैश है। ठीक है, बस सी डी सी डी सी डी सी डी। ठीक है, दोनों के ऊपर डैश आ जाएगी। ठीक है, ये भी बड़ी मुसीबत है। बहरहाल सभी मेडिकल होगी, पूरे की ऐसी तैसी हो गई। बहरहाल बनाते हैं इसको। ठीक है, तो सी डी सी डी सी डी और उसके बाद सी डी, दोनों के ऊपर डैश आ जाएगा, पहले के ऊपर डैश और लास्ट वाले के ऊपर डैश। इससे कि हमने ये हम हमारे पास हो जाएगा, इसको हमने कौन सा बोला था, ई बोला था, और इसको हम ई डैश बोल देते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब हम इक्वेशन को प्लॉट करनी है। उससे पहले आप चाहें तो आपको डायरेक्ट, जैसे मैंने लास्ट क्लास में मतलब 2 एलिमेंट लास्ट में हमने डायरेक्ट किए थे, जैसे वैसे चाहें तो वैसे कर लीजिएगा। बट अगर आपकी प्रैक्टिस हो डायरेक्ट कर लें। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं आ रही है तो वैसे कर ले, उसमें मैंने डिटेल में समझा कैसे ब्रांचेस निकाल के आप पुट कर सकते हैं। इधर देखें, नहीं है, अच्छा देखें इसमें ई नहीं है तो डायरेक्ट वाला तरीका बता रहा हूँ, वरना वैसे भी कर सकते हैं। ई नहीं है तो मतलब दोनों में होगा। ठीक है, ई नहीं है तो मतलब दोनों में होगा। ए बी डैश सी डी, तो ए बी डैश ये रहा, उसके बाद सिर्फ सी डी यहाँ पर होगा, इसमें भी आएगा और इस वाली में भी आएगा। ठीक है, उसके बाद बी सी डी ई, यानी कि ए नहीं है इसके अंदर तो ए भी लेंगे और ए डैश भी लेंगे। ई है तो सिर्फ ई वाले में आएगा, यानी कि इसके साथ एक दफ़ा ए और एक दफ़ा ए डैश लेकर हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो ए बी सी डी, तो ए बी सी डी यहाँ पर आ रहा है, और एक दफ़ा ए डैश के साथ लेंगे तो ए डैश बी सी डी, ए डैश बी सी डी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें 5 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाए तो आप कर सकते हैं। ई डैश यानी कि ई डैश वाले में आएगा ए बी डैश सी डैश डी डैश, तो ए बी डैश ये रहा, सी डैश डी डैश दोनों के ऊपर कहाँ पर डैश है, ये रहा। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। ठीक है, सो इसकी बदल लेता हूँ। ठीक है, ये करनी है। ठीक है, ई डैश है, ई डैश में आएगा। ठीक है, अब इसमें 2 हैं, सी डी है। ठीक है, सी डी है, सी डी है, बाकी ए और बी यानी कि सब इसके कॉम्बिनेशन के सामने आएगा तो सबके सामने आ जाएगा। ठीक है, इन सब सारों के सामने जब बनाएंगे तो आप उसको ब्रांचेस बना के कर लीजिएगा जैसे मैंने सिखाया। इसमें ई नहीं है तो मतलब ई दोनों के अंदर फिल होगा। ठीक है, इसको किया ना, ई नहीं है, अच्छा ये किया अभी हमने। ठीक है, ये वाला करना है। ई है इसके अंदर, सिर्फ ई है तो ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश यहाँ पर आ रहा है, ऐसा ही है। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसमें ई नहीं है तो दोनों में फिल होगा ए बी डैश सी डी, ए बी डैश ये रहा, और उसके आगे सी डी यहाँ पर भी पहले से है और ई डैश में भी यहाँ पर भी है। ठीक है, इसके अंदर डी नहीं है तो डी के दोनों कॉम्बिनेशन लेंगे। ठीक है, एक दफ़ा डी और एक दफ़ा डी डैश के साथ। ठीक है, तो ई डैश में आएगा, ई डैश ये रहा, ए बी डैश सी डी, ए बी डैश कहाँ गया, ए बी डैश और
सी और डी, सिर्फ सी और डी कहाँ है हमारे पास, सिर्फ सी और डी ये हुआ है, और सी डी डैश, सी और डी डैश आ गया, ये रहा, यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, ये वाला भी हो गया। उसके बाद ई वाले में करना है, इसमें पांचों वेरिएबल हैं तो टेंशन नहीं है। ई वाले में करना है तो ई वाला ये रहा, ए डैश बी डैश सी डी डैश, ए डैश बी डैश ये रहा, और सी डी डैश यहाँ पर आ गया, ठीक है, इसी तरीके कॉम्बिनेशन है, ठीक है, हमने बना लिया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको रिड्यूस करना है, अच्छा यहाँ पर नहीं लगता, ठीक है, सही है, ठीक है, हमने इसको रिड्यूस करना है बाय यूजिंग बुलियन या ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है, मैं सिर्फ करता हूँ ग्रुप, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे लास्ट क्लास में बताया था हम ग्रुप किसका बना सकते हैं, हम 2, 4, 8 और 16 यानी कि 2 पावर n में जो जो आते हैं हम उसके ग्रुप्स बना सकते हैं, ठीक है। तो डायगोनल ग्रुप्स अलाउ नहीं होते, ठीक है, टेढ़े ग्रुप नहीं बनेंगे, या तो सीधे बन सकते हैं या हॉरिजॉन्टल बनेंगे या वर्टिकल्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इसी को बदल लेता हूँ, ग्रुप बनाने के कलर चेंज कर लेता हूँ। इधर देखें, यहाँ पर ग्रुप्स नहीं बन रहा। अच्छा इधर देखें, सबसे पहले देखें ये यूं भी ग्रुप बन सकता है, यहाँ से यूं और पीछे से इसके पास यूं आ जाएगा, तो ये 2 का ग्रुप बन गया, ठीक है। हम 2 का ग्रुप बना सकते हैं, तो एक ये ग्रुप हो जाएगा और एक ये वाला ग्रुप हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 4 का ग्रुप बन सकता है, तो वेल एंड गुड, ये रहा 4 का हो गया, और इधर यहाँ पर ये 2 का ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ग्रुप मसला नहीं, आप यूँ 2-2 करके बना लें, बट इक्वेशन बड़ी होगी, उसको आपको रिड्यूस करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हम इस तरह। चले अब इक्वेशन लिखते हैं इसकी। सबसे पहले यह है इक्वेशन, इस दोनों के सामने ए डैश बी डैश आ रहा है, तो ए डैश बी डैश, ठीक है, और सी मतलब किस किस के सामने आ रहे हैं वो हमने लिखना होता है, सी डैश डी डैश, सी डैश डी डैश और सी डी डैश, और एंड में ई आ जाएगा, ठीक है, ये वाला ग्रुप हो गया। अब ये जो 2 ग्रुप है इसका, ठीक है, ये सी डी के सामने आ रहा है और इधर से ए डैश बी के सामने आ रहा है, ठीक है, सी डी के सामने आ रहा है, इधर से ये वाला पहला वाला जो सर्कल है सी डी के सामने आ रहा है, और इधर से ए डैश बी और ए बी के सामने आ रहा है, ए डैश बी आ गया, ए डैश बी और ए बी के सामने आ रहा है। एंड में हम जिस मैप का है उसका एलिमेंट लिखें, यानी कि ई का, इसका हो गया प्लस, अब ये वाला है तो सी डी के सामने आ रहा है, और इधर से ए बी डैश के सामने आ रहा है, तो ए बी डैश, ठीक है। इस वाले के सारे हो गए, 3 ग्रुप्स थे, तीनों को बना दिए। ये इसका हम पहले जो 4 वेरिएबल यानी कि सी डी के सामने आ रहा है और ये सारे कॉम्बिनेशंस के सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो सी डी ये सारे कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं इधर, ठीक है, बाद में सारे आपस में कड़ी जाएंगे जब चारों कॉम्बिनेशन होते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से आ जाता है बंदे को, ये टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद ए बी डैश और इसका एलिमेंट क्या था, ई डैश, प्लस नीचे लिख रहा हूँ मैं, ये वाला ग्रुप है तो ए बी के सामने आ रहा है, और इधर से सी डैश डी डैश और सी डी डैश, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, जो सेम देख रहे हैं कि सी डैश से सी कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर से हमारे पास ए डैश से ए कैंसिल हो गया, और कुछ हो रहा है इसमें नहीं। इधर से हमारे पास बी से बी डैश कैंसिल हो गया, ठीक है। ये पूरे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जब आप करेंगे तो ये पूरा आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर हमने ये इसका नहीं लिखा ना, कौन सा था, गुड, देखिए मैं अक्सर भूल जाता हूँ, आपने नहीं भूलना है, ठीक है। ई डैश आएगा इधर, ठीक है, जिसका है ये ई का था, इधर भी नहीं लिखा, और ये ई डैश का था, ठीक है। ये कट गया आपस में, इधर से सी डैश से सी गया, बस यही गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसको रिड्यूस कैसे करना है। अच्छा देखें, ए बी डैश ई बचा है सर, ठीक है, ए बी डैश ई प्लस सी डी और उसके साथ 2 दफ़ा बी, ठीक है। इधर पहले हम ऑर्डर वाइज देखें, 2 दफ़ा बी आ रहे हैं ना, तो हमने जो आपको ऑरेंज कलर से लास्ट क्लास में समझाया था आपको बुलियन फंक्शंस, उसमें अगर बी मल्टीप्लाई बाय बी हो, यानी कि 2 ए मल्टीप्लाई हो, 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो 1 दफ़ा लिखते हैं, ठीक है। तो 2 दफ़ा बी आ रहा है, बी लिखूँगा, सी डी उसके बाद ई प्लस इधर से
ए 2 दफ़ा है तो एक दफ़ा सी डी, ठीक है, सी डी और ई का मामला बड़ा ख़राब है। इधर से हमारे पास सब कट गया, सी डी ई डैश आ गया, ठीक है, सी डी ई डैश प्लस इधर से ए बी डैश डी डैश 2 दफ़ा तो एक दफ़ा लिखेंगे, ए बी डैश डी डैश 2 दफ़ा तो एक दफ़ा और एंड में ई डैश आ गया, ठीक है। ठीक है जी, अब देख लेते हैं किसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। इन दोनों का अगर कॉमन लें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सेम देखते हैं, इसमें ज़्यादा कॉमन है उनको हम आपस में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हम ले सकते हैं, चलें, ठीक है, ई प्लस डी डैश, ठीक है, ये रिड्यूस हो जाएगी, इसका दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू ए प्लस ई डैश, ठीक है, प्लस बी सी डी, ठीक है। अच्छा, ये और रिड्यूस नहीं हो सकती तो यही हमारा आंसर है। तो इसमें थोड़ा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि मेरे जो नोट्स थे तो मुझसे मैच नहीं हो रही थी इक्वेशन, इसलिए नहीं हो रही थी कि मेरे नोट्स के अंदर यहाँ पर 1 था, ठीक है, तो इसलिए ये आगे कुछ नहीं सॉल्व हो सकती। तो यही हमारी, यहाँ चाहे तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दें और कुछ इसमें सॉल्व नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर है, ठीक है। उसमें थोड़ी सी इक्वेशन गड़बड़ थी, सो एडिट हो सका तो एडिट कर देंगे। जब तीसरे पार्ट पे आते हैं, देखें अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको आपको बनाने पड़ेंगे, पहले आपको इसको करना पड़ेगा सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखें सबसे पहले इसमें क्या होगा, ए डैश इस सब से जाकर बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जैसे कि ए डैश ए प्लस ए डैश बी प्लस ए डैश सी प्लस ए डैश ई डैश, ठीक है, फिर बी सबसे होगा बारी बारी, फिर 8 ऐसे और बन जाएंगे, फिर ये इतना बड़ा ब्रैकेट बनेगा, ठीक है, और उसके बाद ए प्लस ई, इधर एक और ब्रैकेट है, फिर इसके सारे एलिमेंट्स बारी बारी ए से जाकर होंगे, फिर इसके सारे एलिमेंट बारी बारी ई, तो बहुत बड़ी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। जब बहुत बड़ी इक्वेशन बनेगी फिर आप उसको प्लॉट करेंगे, जब प्लॉट करेंगे तो होगा क्या कि दोनों ई और ई डैश दोनों के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, ठीक है, सब में 1 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 सब में आ जाएगा। जब सब में 1 1 1 आ जाए तो क्या मतलब होता है, देखें कभी भी हमारे पास 4 ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट बने 4 का जिसमें 1 1 1 आ रहा हो तो उसका आंसर 0 होता है, ठीक है, या 16 का बन जाए, स्क्वायर 4 का बनेगा 16 का, तो इसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो इस पूरी इक्वेशन का जो हमारे पास आंसर आएगा वो 0 आएगा, करके देख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क टाइप का एक सवाल हो गया। तो पार्ट नंबर 1 इंपॉर्टेंट था, 2 में तो हम थोड़ा सा अटक गए थे, बहरहाल मगर हमने अलहमदिल्ला उसको सॉल्व कर लिया, तो उससे ज़्यादा नहीं हो सकती सॉल्व, मैंने रीचेक भी कर लिया उसको। बहरहाल मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।